हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन करने जा रही हूँ सिंगल एंड रेडी टू मिंगल का एपिसोड 3, जो कि पास्ट में कॉपीराइट इशू की वजह से मुझे डिलीट करना पड़ गया था और कहानी को बीच में ही रोकना पड़ा था। पर आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि उस कहानी को पूरा किया जाए, तो फाइनली मैं उस कहानी को पूरा करने जा रही हूँ। और मैं जानती हूँ कि मैं अपलोड करने में ज़रूरत से ज़्यादा ही स्लो चल रही हूँ, लेकिन अभी कुछ प्रॉब्लम है जिन्हें मैं बता तो नहीं सकती, पर वो सही हो जाएं इसकी मैं लगातार कोशिश कर रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग समझेंगे और अपना साथ यूं ही बनाए रखेंगे। और ये ड्रामा मैं जल्द ही कंप्लीट कर दूंगी, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप अपडेट मिस ना करें। तो चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। बॉन्गजुई के फेवरेट आइडल हान जंगवू का फिगर टूट जाने से उसका बहुत बुरा हाल था और वो लगातार रोए जा रही थी। बॉन्गजुई की हालत देख वूशंग तो इसी आश्चर्य में था कि क्या एक फिगर का टूट जाना इतनी बड़ी बात है। लेकिन फिर योंशियो उसे बताती है कि ये उसके लिए कोई फिगर नहीं बल्कि खुद हान जंगवू ही था। तो ऐसे में उसका फिगर तोड़ के तुम ये मान लो कि तुमने उसके जंगवू को ही नुकसान पहुंचाया है, तो अब तुम्हें ही इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो फिर वूशंग बॉन्गजुई को चुप कराने के लिए उसके पास जाता है और उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हुए कहता है कि वो उसके लिए बिल्कुल ऐसा ही दूसरा फिगर ले आएगा। लेकिन रोती हुई बॉन्गजुई से बताती है कि ये फिगर लिमिटेड एडिशन था, तो अब वो दोबारा नहीं ला सकता। तो आखिर बेचारा वूशंग क्या ही करता, तो वो उसी टूटे हुए फिगर को फिर से जोड़ने की कोशिश करने लगता है। पर अफसोस वो ऐसा नहीं कर पाता और अनजाने में ही सही, लेकिन बॉन्गजुई का वो एक बार फिर से दिल दुखा देता है, जिससे कि नाराज होकर बॉन्गजुई उसे वहां से जाने को कहती है। तो वूशिंग बॉन्गजुई को मनाने के लिए कोई दूसरा तरीका सोचते हुए हॉल में आता है, जहाँ की पहले से ही माहुन डांस प्रैक्टिस कर रहा था। उसे इस तरह सुबह सुबह डांस प्रैक्टिस करता देख वूशन भी काफी हैरान होता है, लेकिन फिर माहुन उसे बताता है कि वो एक ट्रेनी आइडल है, इसलिए डांस की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन ये सुन तो वूशंग और हैरान हो जाता है, क्योंकि कल तक तो माहुन टीवी डायरेक्टर बनना चाहता था, तो अब अचानक से ये आइडल कैसे। खैर, यहाँ हमें माहुन के नेचर के बारे में एक बात पता चलती है कि उसके सपने रोज ही बदलते रहते हैं। तो जैसे कल वो टीवी डायरेक्टर बनना चाहता था, आज आइडल बनना चाहता है, तो कल कुछ और बनना चाहेगा। तो उसकी आदत से परेशान होकर वूशंग उसे याद दिलाता है कि तुमने कहा था कि मिलिट्री से आने के बाद तुम अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाओगे, पर उस बात को 3 साल बीत गए हैं, लेकिन आज भी तुम ये तय नहीं कर पाए कि तुम आखिर अपनी लाइफ में फाइनली करना क्या चाहते हो। पर माहुन उससे कहता है कि वो आइडल बनने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता है, और एक ट्रेनी आइडल होने के नाते वो ये अच्छे से समझ सकता है कि आइडल अपने फैंस के लिए क्या होते हैं। तो ऐसे में हान जंगवू का फिगर तोड़कर तुमने बॉन्गजुई से उसकी उम्मीद छीन ली है, और वो ये सदमा आसानी से नहीं भूल पाएगी। पर वूशिंग को बॉन्गजुई से ज़्यादा तो माहुन की फिक्र होने लगी थी, क्योंकि इसकी हरकतें दिन पे दिन ज़्यादा ही अजीब होती जा रही थी। खैर, फिर नेक्स्ट डे हम बॉन्गजुई को कैफे में देखते हैं, जिसका चेहरा देखे साफ पता चल रहा था कि वो किस सदमे से गुजर रही है। तो वूशिंग उसका ध्यान दूसरी बातों में लगाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं था, क्योंकि कोई भी बात उसके दुख को कम नहीं कर सकती थी। तो उसकी हालत देख वूशंग उसे आज की छुट्टी लेने को कहता है, पर बॉन्गजुई इसके लिए भी मना कर देती है। पर तभी कैफे में एक कपल आकर कॉफी का ऑर्डर देते हैं, जिसमें कि आदमी का नाम भी जंगवू ही था। तो फिर क्या था, अपने जंगवू का नाम सुनते ही बॉन्गजुई के दिल में छुपा हुआ दर्द बाहर आ जाता है और वो एक बार फिर से फूट फूट कर रोने लगती है। वैसे वूशंग कस्टमर तो संभाल लेता है, पर बॉन्गजुई को नहीं संभाल पाता। तो फिर नेक्स्ट सीन में वूशंग कैफे में अकेला था और इंटरनेट पर जंगवू की फिगर खोजने की कोशिश कर रहा था, पर जिन भी फैंस के पास वो लिमिटेड एडिशन फिगर था, वो उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार नहीं थे। तो ये देख वूशंग भी समझ जाता है कि उसके लिए बॉन्गजुई को मनाना इतना आसान नहीं होने वाला है। तो वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी वहां पर एक कस्टमर आता है और कॉफी ऑर्डर करता है। उस कस्टमर को देख वूशंग को लगता है कि शायद उसने आज हान जंगवू की फोटो कुछ ज्यादा ही देख ली है, क्योंकि ये कस्टमर भी उसे उसी की तरह लग रहा था। तो फिर अपना डाउट क्लियर करने के लिए वो उस कस्टमर को छुप कर देखता है, और जैसे ही वो कस्टमर अपना मास्क हटाता है, वूशंग बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि ये सच में हान जंगवू ही था। तो फिर वो जल्दी से भागा भागा बॉन्गजुई के पास आता है, जो कि अभी भी उसी फिगर को जोड़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फिर वूशंग उसे जल्दी से नीचे लेकर आता है और उसे सरप्राइज देने से पहले वार्न करता है कि वो अपना दिल थाम ले, क्योंकि इस बार उसके सामने जंगवू का फिगर नहीं बल्कि खुद हान जंगवू होगा।
पहले तो बोंगजुई को कुछ समझ नहीं आता, पर जैसे ही वो अपने आंखों के सामने जंगवू को देखती है उसे यकीन नहीं होता और उसकी धड़कन काफी तेज हो जाती है। पर इससे पहले कि उसकी और जंगवू की बात हो पाती, बोंगजुई नर्वस हो जाती है और इस बार इतना ज्यादा कि वो बेहोश ही हो जाती है। तो फिर वूशिंग बोंगजुई को उठाकर उसके कमरे में वापस लेकर आता है और योंशियो को सारी बात बताता है। वैसे ये सुन योंशियो बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि जो लड़की आज तक किसी लड़के की आंखों में आंखें डाल के देख भी नहीं सकी, अब उसके सामने अचानक से उसका सबसे फेवरेट लड़का आ जाएगा तो उसके साथ इतना तो होगा ही। लेकिन वूशिंग को ये समझ नहीं आता कि आखिर बोंगजुई नर्वस क्यों हो गई, क्योंकि वो यहाँ भी तो लड़कों के साथ ही रहती है। जिस पर कि योंशियो से बताती है कि यही वजह है कि वो दिन भर सिर्फ अपने कमरे में ही रहती है और वो यहाँ रहने के लिए भी इसलिए तैयार हुई क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारा हाथ टूट गया था और बोंगजुई ऐसी लड़की नहीं है जो किसी को अपनी वजह से परेशानी उठाने दे। अदरवाइज वो लड़कों के सामने 1 मिनट खड़ी भी नहीं हो सकती। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो बचपन से सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ ही रही है, तो ऐसे में लड़कों के साथ उसका इंटरेक्शन बिल्कुल 0 है। तो योंशियो से ये सब सुन वूशिंग को भी ये समझ आ जाता है कि आखिर आज तक बोंगजुई उससे बात करते समय उसकी तरफ देखती क्यों नहीं थी और उसके लिए यहाँ रहना कितना टफ है, ये सोच उसे बोंगजुई के लिए थोड़ा बुरा लगने लगता है। खैर नेक्स्ट डे योंशियो हॉल में बैठ म्यूजिक वीडियो देख रही थी कि तभी वहाँ जुनवू आता है और योंशियो से अपने बाल बांध के रखने को कहता है, क्योंकि उसके बाल काफी लंबे हैं और इधर उधर गिरते रहते हैं। पर योंशियो उसे बाल बांधने से मना कर देती है, क्योंकि इन्हीं लंबे बालों की वजह से ही तो उसने उसे भूतनी बनाया था और अब उसका काम निकल गया तो उसके बालों से उसे प्रॉब्लम होने लगी। तो उन दोनों में इस बात को लेकर बहस हो ही रही थी कि तभी वहाँ माहुन आ जाता है, जो कि योंशियो की साइड लेते हुए जुनवू से कहता है कि हर वक्त बाल को बांध के रखना इतना आसान भी नहीं है जितना तुम्हें लग रहा है। पर जुनवू उसे बताता है कि गिरे बालों की वजह से घर की सफाई करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पर जब माहुन कहता है कि हमेशा बाल बांधे रहने की वजह से निशान पड़ जाता है जो कि आसानी से नहीं जाता, तो जुनवू उसकी बात मान लेता है और वापस अपना काम करने चला जाता है। लेकिन माहुन ने उसकी साइड ली, ये देख तो हमारी इमेजिनेशन क्वीन योंशियो को लगने लगता है कि जरूर माहुन उसमें इंटरेस्टेड है। और क्योंकि अब माहुन एक ट्रेनी आइडल है तो वो उसे अपना डांस भी दिखाता है, पर उसकी परफॉर्मेंस देख योंशियो खुद को अज्यूम करने से नहीं रोक पाती और सोचने लगती है कि कहीं वो मुझे इम्प्रेस तो नहीं करना चाहता अपने डांस मूव्स दिखाकर। तो एक बार फिर से वो इस कंक्लूजन पर पहुंच जाती है कि पक्का उसे माहुन पसंद करने लगा है। वहीं दूसरी तरफ बोंगजुई जंगवू की फोटोज देख रही थी, तभी वहाँ वूशिंग आकर उससे उसका हालचाल पूछता है और उसे बताता है कि जंगवू की यहीं पास में शूटिंग चल रही है, तो उसने कहा है कि वो अगले हफ्ते फिर उसके कैफे आएगा। खैर ये सुन बोंगजुई सरप्राइज तो होती है, पर अगले ही पल उदास हो जाती है, क्योंकि इसका क्या ही फायदा था जब वो उससे अच्छे से मिल ही नहीं सकती, क्योंकि अपनी नर्वसनेस की वजह से वो चाहकर भी खुद को उसके सामने नॉर्मल नहीं रख पाएगी। पर अब क्योंकि वूशिंग उसकी प्रॉब्लम के बारे में जानता है तो वो उसकी इसमें हेल्प करने का डिसाइड करता है। और नेक्स्ट सीन में बोंगजुई को अपने 7 डेज प्लान के बारे में बताता है कि किस तरह से वो 7 दिनों में बोंगजुई को एक कॉन्फिडेंट और लड़कों के सामने कंफर्टेबल रहने वाली लड़की बना देगा, जिससे कि बोंगजुई का ये लड़कों का डर दूर हो और वो जंगवू से अच्छे से मिल पाए। वैसे बोंगजुई को अपने ऊपर बहुत भरोसा तो नहीं था, पर वूशिंग का यकीन देखकर और जंगवू से मिलने का सोचकर वो हाँ कर देती है। तो इसी के साथ शुरू होती है बोंगजुई की हान जंगवू से मिलने की ट्रेनिंग, जिसमें कि सबसे पहले उसे लड़कों से आई कांटेक्ट करने की ट्रेनिंग कराई जाती है और इस काम के लिए वूशिंग जुनवू की हेल्प लेता है। हालांकि जुनवू को अभी अपना घर का काम करना था, पर वूशिंग उसे बिना बोंगजुई की हेल्प किए कहीं भी जाने से मना करता है। तो बोंगजुई को लगातार 5 सेकंड तक जुनवू की आंखों में देखना था, पर शुरुआत में बोंगजुई अपनी नर्वसनेस की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन वूशिंग के मोटिवेट करने पर और बार बार प्रैक्टिस करने से फाइनली वो ये टास्क कंप्लीट कर लेती है। और फिर नेक्स्ट डे वूशिंग उसे कैफे में आए मेल कस्टमर को सर्व करने को कहता है, जिसे कि बोंगजुई बखूबी कर लेती है। और फिर नेक्स्ट टास्क में वूशिंग बोंगजुई को माहुन से वर्ड प्ले खिलवाता है, जिससे कि वो किसी भी लड़के से नेचुरली बातें कर सके। तो बोंगजुई वर्ड प्ले में माहुन को हरा देती है और सक्सेसफुली ये टास्क पूरा कर लेती है। तो अब बोंगजुई लड़कों के साथ कंफर्टेबल तो हो गई थी, पर क्या वो इतनी कंफर्टेबल हान जंगवू के सामने रह पाएगी? तो ये जानने के लिए वूशिंग माहुन को जंगवू का कैरेक्टर प्ले करवाता है और बोंगजुई को माहुन को हान जंगवू समझकर ही बात करने को कहता है। पर माहुन को देखकर बोंगजुई को जंगवू वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, तो वूशिंग उसका भी एक जुगाड़ निकालता है और माहुन को जंगवू का मास्क पहना देता है।
तो फिर बोंगजुई उससे बात करने की कोशिश तो करती है, पर वो हान जंगवू के बारे में सोच के ही नर्वस हो जाती है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। तो बोंगजुई इस टास्क को बीच में ही छोड़कर टॉयलेट भाग जाती है। खैर, इसी तरह से करके बोंगजुई की 6 दिनों की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है और अब बारी थी आखिरी दिन और आखिरी टास्क की, जो कि था लड़कों के साथ सेल्फी लेना। तो इस टास्क को कंप्लीट करने में वूशियंग बोंगजुई की हेल्प करता है और उसे अपने साथ सेल्फी लेने को कहता है। वैसे पहले तो वो वूशियंग के साथ सेल्फी लेने में ऑकवर्ड फील कर रही थी, पर क्योंकि हान जंगवू के साथ सेल्फी लेना बोंगजुई का बहुत बड़ा ड्रीम था, तो वो थोड़ा खुद को पुश करती है और वूशियंग के साथ सेल्फी ले लेती है। तो अब फाइनली वो दिन आ गया था जबकि जंगवू वापस से उसके कैफे आने वाला था। वैसे बोंगजुई अंदर से तो बहुत नर्वस थी, पर वो वूशियंग को इस बारे में नहीं बताती। पर वूशियंग ये समझ रहा था, क्योंकि बोंगजुई जो लिप टिंट लगा रही थी उसका नर्वसनेस के चक्कर में उसने ढक्कन भी नहीं खोला था। तो वूशियंग उसे मोटिवेट करता है और आई कांटेक्ट करने की एक शॉर्ट प्रैक्टिस कराता है। वैसे बोंगजुई काफी खुश थी कि वो आज फाइनली हान जंगवू से मिलने जा रही है। तो फाइनली वो पल आता है जब हान जंगवू की एंट्री होती है और सबसे पहले वो बोंगजुई का हाल चाल लेता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो बेहोश जो हो गई थी। तो बोंगजुई से बताती है कि वो ठीक है और उसके साथ एक सेल्फी लेने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन जंगवू उसे एक नहीं बल्कि कई सेल्फी लेने की परमिशन दे देता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम बोंगजुई और हान जंगवू को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ की बोंगजुई उसे सेल्फी के लिए थैंक यू कहती है और उसकी शूटिंग के बारे में पूछती है। पर हान जंगवू उसे बताता है कि उसकी शूटिंग तो पिछले हफ्ते ही खत्म हो गई थी, पर क्योंकि वूशियंग ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि वो यहाँ एक बार और आए, क्योंकि वो उसकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो ऐसे में वो मना नहीं कर पाया और उसे वूशियंग की रिक्वेस्ट माननी पड़ी। और वैसे उसे इस कैफ़े की कॉफ़ी भी बहुत पसंद आई थी, तो उसे यहाँ दोबारा आने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो ये सुन बोंगजुई को भी काफ़ी अच्छा लगता है और उसे ये भी समझ आ गया था कि ये सब वूशियंग ने उसे खुश करने के लिए किया। तो फिर हम बोंगजुई को अपने रूम में देखते हैं, जहाँ की वो अभी भी हान जंगवू के साथ अपनी सेल्फी देखकर खुश हो रही थी और वो यंशियो से बताती है कि रियल में हान जंगवू अपनी सेल्फी से 100 टाइम ज्यादा हैंडसम है। पर तभी यंशियो की नज़र बोंगजुई और वूशियंग की सेल्फी पर पड़ती है, जिसे देख वो काफी सरप्राइज्ड होती है और उसे कॉम्प्लीमेंट देती है कि वो दोनों साथ में बिल्कुल कपल लग रहे हैं। पर बोंगजुई उसे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने से मना करती है और बताती है कि वो दोनों बस प्रैक्टिस के लिए साथ में सेल्फी लिए थे। हालांकि बोंगजुई के एक्सप्रेशन देख एज एन ऑडियंस हमें भी ये समझ आ रहा था कि वूशियंग बोंगजुई के लिए थोड़ा स्पेशल तो जरूर हो गया है। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इस ड्रामा के बचे हुए 2 एपिसोड जल्दी अपलोड होंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आप कोई भी अपडेट मिस न करें। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां मैं आपको वीडियोस रिलेटेड सारे जवाब देती हूँ। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।